जादुई कंघी। ये कहानी एक छोटे से लड़के संजय की है। संजय बहुत ही भोला और बहुत ही अच्छा लड़का था और पढ़ाई में काफी होशियार भी था, पर उसके बाल बड़े और घुंघराले थे और सारे कॉलेज के बच्चे उसे इन्हीं बालों की वजह से चिढ़ाते भी थे। संजय घर आता और फिर रोने लगता था। वो घंटों कंघी को लेकर अपने बाल पर घुमाते रहता था, पर वो बिल्कुल भी सीधे नहीं होते। संजय बहुत ही उदास हो गया और तभी ये देख उसके पिताजी ने कहा, आज मैं तुम्हें मेला घुमाने ले जाऊंगा। और संजय अपने माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए चला गया। उसने वहाँ काफी मजे किए, आइसक्रीम खाई, झूला झूला। तभी घूमते हुए उसकी नजर एक छोटी सी लगी दुकान पर पड़ी, जहाँ काफी भीड़ जमा थी। वो तुरंत ही उस दुकान पर जाने की जिद करने लगा। पापा, मुझे वो दुकान देखनी है, प्लीज वहाँ चलिए। बेटा, कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। जितना लेट हम यहाँ होंगे उतना ही लेट तुम्हें नींद आएगी और फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। नहीं पापा, प्लीज चलो, वहाँ चलो। संजय की जिद देख उसके माता पिता उस दुकान पर जाते हैं। संजय जाते ही देखता है वहाँ रिंग गेम चल रहा है। संजय तुरंत ही दुकान वाले से पूछता है, इसे कैसे खेलना होगा भैया? आपको 10 रुपए में 3 रिंग दी जाएगी, जो आपको यहाँ पड़े सामान पर डालनी होगी। जिस सामान पर भी आपकी रिंग गिरी और सामान बीच में रहा, वो सामान आपका। संजय बहुत ही उत्साहित हो गया। उसने तुरंत अपने पिताजी से 10 रुपए लिए और दुकान वाले से 3 रिंग ली और फिर एक एक कर रिंग सामान पर फेंकना चालू किया। पहली 2 बार तो संजय के हाथ कुछ न लगा। संजय घबराहट में तीसरी रिंग भी फेंकता है। वो एक सामान पर जा लगती है, पर उस पर लगकर नीचे गिर जाती है। संजय उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी दुकान वाला पीछे से आवाज देता है, अरे बेटा, दुखी मत हो, तुमने पहली बार ही तो ये गेम खेली है। जरूरी नहीं कि हर चीज की शुरुआत में जीत ही हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और रिंग देता हूँ। तुम ये फेंक कर देखो, शायद इस बार कुछ हाथ लग जाए। संजय वो आखिरी रिंग लेकर आंख बंद करता है और टेबल पर रख सामानों के ऊपर फेंकता है। उसके आंख खोलते ही, अरे वाह, क्या बात है, तुम्हें मिलती है एक प्यारी सी कंघी। कंघी देख संजय उदास हो जाता है, पर उसके पिताजी उसे वो कंघी लेने को कहते हैं और फिर वो उसे लेकर घर चले जाता है। अगले ही दिन संजय कॉलेज के लिए उठता है और तैयार होने लगता है और फिर शीशे के सामने जाता है। उसे उसके बाल अच्छे नहीं लगते और वो उन्हें सीधा करने के लिए कंघी लेता है। अरे ये वाली नहीं, मैं मेले वाली से कंघी करूँगा। आखिर वो कंघी मैंने जीती है। वो तुरंत जा दराज में से दूसरी कंघी निकालता है। वो कंघी बहुत ही पुरानी लकड़ी से बनी लगती है। संजय उसे ले शीशे के सामने जाता है और बालों पर फेरता है। अचानक उसके बाल जगमगाने लगते हैं और तुरंत ही उसके बालों का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। संजय फिर से कंघी घुमाता है और घुमाते ही उसके बालों का स्टाइल फिर से बदल जाता है। संजय समझ जाता है कि ये कोई आम कंघी नहीं है। संजय अपने बालों का स्टाइल देख फूले नहीं समाता और खुशी खुशी कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज के सारे बच्चे संजय के बाल देखकर चौंक जाते हैं और फिर कोई भी उसे नहीं चिढ़ाता। पर संजय की क्लास का एक लड़का मोंटू, जो बहुत ही बदमाश था और संजय को बहुत परेशान करता था, उसने उससे पूछा कि आखिर उसके ये बाल ऐसे हुए कैसे। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया और मोंटू को कुछ तो गड़बड़ लगी। वो शाम के वक्त स्कूल के बाद चुपके से संजय के घर की खिड़की के बाहर आ गया और अंदर झांकने लगा। तभी उसने संजय को उस जादुई कंघी से तरह तरह के स्टाइल करते हुए देखा। ये देख मोंटू को बड़ा गुस्सा आया और चिंटू के घर से बाहर निकलते ही उसने चुपके से उसके दराज में से वो कंघी निकाल और जमीन पर मार उसे तोड़ दिया। संजय लौटते ही कंघी देखकर रोने लगा। संजय के पिताजी वहाँ पहुँचे। अरे बेटा, क्या हुआ? संजय ने अपने पिताजी को सारी बात बताई और उसे कंघी के बारे में भी बताया। उसके पिताजी ने कहा, बेटा संजय, तुम रो मत। वैसे भी जादुई कंघी होना या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जादू हमारे अंदर होता है
हम चाहें तो सब कर सकते हैं। जो भी भगवान ने हमें दिया हो, हमें उससे ही और अच्छा करना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे बाल, तुम ये भी तो सोच सकते हो कि तुम्हारे बाल कितने खास हैं। कौन कहता है कि घुंघराले बाल खराब होते हैं? तुम्हें बस आत्मविश्वास की जरूरत है और इसी स्टाइल को अच्छा समझने की भी। संजय काफी देर तक इस बारे में सोचता है और अपने पिताजी की बात पर अमल करता है और उन्हीं बालों की अच्छी तरह से देखभाल भी करता है और साथ ही साथ अपने बालों और खुद के प्रति आत्मविश्वास भी रखता है। देखते ही देखते लोग उसके बालों की चाह रखने लगते हैं और फिर संजय हमेशा खुश रहता है। माँ का खत। रतनपुर नामक गांव में रवि नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। रवि देखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन रवि की माँ की एक आंख नहीं थी, इसलिए उनका चेहरा अजीब दिखता था। जब रवि छोटा था तब तो उसे पता ही नहीं चला कि उसका बचपन उसकी माँ के साथ कितनी जल्दी बीत गया। लेकिन जब वो बड़ा होने लगा तब उसे महसूस होने लगा कि उसकी माँ देखने में बहुत ही बदसूरत दिखती हैं, क्योंकि उनकी एक आंख नहीं है। इस बात से उसे शर्म आने लगी, इसलिए रवि अपनी माँ के साथ कहीं भी बाहर नहीं जाता था और माँ को भी कहीं लेकर नहीं जाता था। उसे लगता था कि अगर वो अपनी माँ के साथ बाहर गया तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। इस वजह से रवि अपनी माँ को काफी भला बुरा भी कहता था। तुम्हारी एक आंख नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं दिखती। मेरे दोस्तों की माँ बहुत ही खूबसूरत है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। रवि की माँ बेटे के इस तरह के व्यवहार से बहुत ही दुखी हो जाती थी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ का दिल बैठ जाता था। एक दिन की बात है, रवि अपने खाने का डब्बा लिए बिना ही स्कूल चला जाता है। रवि दिन भर भूखा ना रहे, इसलिए रवि की माँ खाने का डब्बा देने के लिए उसके स्कूल जाती है। अचानक अपनी माँ को स्कूल में देखकर रवि को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती महसूस होती है और वो घर आकर अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होता है। मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे स्कूल मत आया करो, तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती होती है, तब दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल कभी नहीं आऊंगी। और वो रोने लगती है, पर फिर भी वो रवि का हमेशा ख्याल रखती है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। ऐसे ही एक साल बीत गया। रवि बड़ा हो गया, पर अब वो पहले से भी ज्यादा अपनी माँ का अपमान करने लगा। सबका गुस्सा वो माँ पर ही निकाल देता था। रवि की माँ उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और बहुत ही उदास हो जाती। एक दिन की बात है, रवि अपनी माँ से बोला, अब मैं कमाने लगा हूँ, इसलिए अब मैं ये घर छोड़ रहा हूँ। बेटा ऐसा मत कहो, मैं अकेली कैसे रहूंगी। तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं अब और मुँह छुपा के नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। माँ के बहुत रोकने के बाद भी रवि घर छोड़कर चला जाता है और वो दूसरी जगह शादी कर अपनी बीवी के साथ रहने लगता है। इधर माँ अकेली जिंदगी गुजार रही थी। अब वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, रवि के घर की घंटी बजती है। रवि देखता है कि उसके गांव से एक आदमी उसके नाम का खत लेकर आया है। वो खत उसकी माँ का था। आदमी रवि से बोलता है, रवि, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिरी समय में वो तुम्हारे लिए ये खत छोड़कर गई है, ये रहा। वो खत देकर चला जाता है। ये खबर सुनकर रवि थोड़ा दुखी होता है और वो खत खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा रहता है, बेटा रवि, मेरी एक आंख ना होने की वजह से तुम्हें बहुत दुख उठाना पड़ा। लोगों के सामने तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। इसका मुझे बहुत दुख है, पर आज तुम्हें मैं एक बात बता रही हूँ जो पहले मैंने तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। रवि, जब तुम छोटे थे तो तुम बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते तुम गिर गए और तुम्हारी आँख में चोट लग गई। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे की एक आँख खराब हो गई थी। अब इसका तो एक ही उपाय है कि कोई अपनी एक आँख इसे दे दे। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें अपनी एक आँख दे दी।
ताकि तुम्हें जीवन भर कोई तकलीफ और कोई परेशानी ना हो। उस दिन डॉक्टर ने मेरी एक आंख निकालकर तुम्हें लगा दी और मैं हमेशा तुम्हें देखकर खुश रहने लगी कि चलो मैं बदसूरत हूँ तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो सुंदर है। एक बात बताती हूँ बेटा, माँ बदसूरत और अंधी हो सकती है लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। खत पढ़ने के बाद रवि फूट फूट कर रोने लगता है। उसका माँ से मिलकर माफी मांगने का बहुत ही दिल कर रहा था। वो दिल से माफी मांगना चाह रहा था पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जिंदगी भर इस बात के लिए पछताता रहा कि काश मैं एक बार अपनी माँ से मिल पाता और प्यार से उसे गले लगा पाता, जिस प्यार के लिए माँ हमेशा तरसती रही। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें सब कुछ मिल सकता है पर गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। और माँ तो जिंदगी की सबसे अनमोल चीज है। माँ की ममता मिलना बहुत ही किस्मत की बात होती है। तो बच्चों, माँ की इज्जत करो और माँ का हमेशा ख्याल रखो।